जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके तो देखो। ऑफिस से निकलकर शर्मा जी ने स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया, पत्नी ने कहा था 1 किलो जामुन लेते आना। तभी उन्हें सड़क के किनारे बड़े और ताज़ा जामुन बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। वैसे तो वह फल हमेशा राम आश्रय फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई जामुन कैसे दिए? बुढ़िया बोली, बाबूजी 40 रुपये किलो। शर्मा जी बोले, 30 रुपये दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 35 रुपये दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूँगी। शर्मा जी बोले, 30 रुपये लेने हैं तो बोल। बुझे चेहरे से बुढ़िया ने न में गर्दन हिला दी। शर्मा जी बिना कुछ कहे चल पड़े और राम आश्रय फ्रूट भंडार पर आकर जामुन का भाव पूछा तो वह बोला, 50 रुपये किलो है, बाबूजी कितने दूँ? शर्मा जी बोले, 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक से भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ़ करें। शर्मा जी को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वह बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी जामुन दे दूं, पर भाव 35 रुपये से कम नहीं लगाऊंगी। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, माई 1 नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। जामुन देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा, अब खाने के भी लाले पड़े हैं। किस तरह पेट पाल रही हूँ, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी और मदद के लिए देखूँ। इतना कहते कहते बुढ़िया रूहान सी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने 100 रुपये का नोट बुढ़िया को दे दिया तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। शर्मा जी बोले, माई चिंता मत करो, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उससे पहले ही शर्मा जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले, थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानें पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चक्काचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन शर्मा जी ने बुढ़िया को 500 रुपये देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। अब शर्मा जी ने ऑफिस में एक किस्सा बताया तो सब ने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ का ठेला भेंट कर दिया। बुढ़िया अब बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। हर दिन शर्मा जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देती नहीं थकती। शर्मा जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके तो देखो। अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज़्यादा संतोष मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।